morning all of you. Today we will deal about the new topic concentration of the solution, that is the part of the chapter is matter around us pure. ये चैप्टर हमको जानने से पहले सबसे पहले हमको कंसंट्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा। कंसंट्रेशन होता क्या है? जैसे कोई भी टीचर क्लास इंटाइप है तो वो क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को 100% देने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टूडेंट का आदत है कोई 40% लेगा, कोई 30% लेगा। तो यहाँ पे 40% ले रहा है, 30% ले रहा है, ये क्या पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं। और टीचर क्या कर रहा है, वो 100% देने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना ले रहा है। ठीक केमिस्ट्री का टर्म में हम लोग कंसंट्रेशन कैसे डील करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। आइए हम देखते हैं इसको। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसको हम लोग दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CONC इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आउट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ हम लोग कंसंट्रेशन को मास का फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कैसे हम लोग लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अनदर फॉर्म मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ थर्ड मीन सेकेंड फॉर्म, मास। पहले हम लोग मास, ये दो फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग देखे थे दो टर्म में, या मास परसेंट में या वॉल्यूम परसेंट में। मास परसेंट में हम लोग मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, और मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम परसेंट में लिखते हैं कैसा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। नाउ हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको कैसे देखते हैं, एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 35 ग्राम कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है। कॉमन सॉल्ट जैसे NaCl, कितना में 30 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर कितना है, 35 ग्राम सॉल्वेंट है जो कि कॉमन सॉल्ट है, और 35 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है जो कि कॉमन सॉल्ट है, और सॉल्वेंट क्या है, 35 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट by mass of solution into 100। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या, 35 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना हो गया, 35 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 300 ग्राम। तो हमको यहाँ पर लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास लेते हैं, 35 ग्राम प्लस 300 ग्राम। तो कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 35 प्लस 300 ग्राम। तो ये हो गया 335 ग्राम। नाउ हमको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
कंसेंट्रेशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था 35 ग्राम, 35 ग्राम हम लोग लिखेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 335 ग्राम इंटू 100। तो ये कितना आएगा, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं 10.54% आएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकली। ना हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें ग्राम में लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में भी ले सकते हैं, और ये डीएम क्यूब में ले सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम में है वो देखेंगे, कितना ग्राम है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या है ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर 200 ml। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, हमको कन्वर्ट करना होगा लीटर में, या फिर डीएम क्यूब में कर सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस हम लोग यहाँ पे लीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आसान होगा, डायरेक्ट 1000 से हमको डिवाइड देना है, तो डायरेक्ट ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, वो लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसमें, पहले ml में, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो हमको इसको 1000 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ओके, इसलिए हमको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा 0.2 लीटर। ओके, नाउ हमको निकालना क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ग्राम आउट ऑफ 0.2 लीटर, यह आ जाएगा 25 ग्राम पर लीटर। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्वेश्चन भी हम लोग आराम से देख लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। बस हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मास और जो सेकंड क्वांटिटी रहता है वो वॉल्यूम लेते हैं, और वो भी कंडीशन है कि हम लोग लीटर में ले सकते हैं या फिर डेका मीटर क्यूब में ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए हमको दो चीज कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे हमको सॉल्यूशन को नहीं देखना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम जब भी देखते हैं तो दो टर्म को ही कंपेयर करते हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। क्योंकि जब भी हम सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट लाते हैं तो हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसेप्ट लाना होगा, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस टर्म में लिखेंगे, इन टर्म ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जितना भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे कितना ग्राम है 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसमें हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 40 ग्राम, 40 ग्राम में डिसॉल्व किया। इस यहाँ पे हमको सॉल्यूशन करने देखना है कि 40 ग्राम प्लस 4 ग्राम, क्योंकि जब भी हम सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट लेते हैं तो हमको ये याद रखना होगा कि हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 40 ग्राम, 40 लिखते हैं, ठीक, इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा 10 ग्राम।
ठीक है। तो आज हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देख लिए हैं। पहला क्वेश्चन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड था, दूसरा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से, और तीसरा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।